बात करें माताओं की इच्छा की, तो माताओं के हृदय में मुख्य रूप से एक ही इच्छा होती है, वो है संतान के प्रति, कि संतान उत्तम हो, संतान बढ़िया हो, संतान माँ बाप की बात मानने वाली हो। मेरे भाई बहनों, ये मुख्य कामना प्रत्येक माँ के जीवन में रहती है कि हमारी संतान सतोगुणी हो। और ये मेरे भाई बहनों, जितना भी मामला है संतान के उत्तम होने का, ये पूरा निर्भर भी माताओं पर ही करता है। थोड़ी सी माताएं प्रयत्न करें और गौ माता की शरणागति ले ले तो निश्चित है कि संतान उत्तम भगवती गाय माता दे सकती है। कैसे दे सकती है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों। जब भी आपके घर में कोई बहू बेटी गर्भवती हो, याद रखना उत्तम संतान का निर्माण गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बाहर निकालकर आप कितने ही संस्कार बच्चे को देना चाहें कि बच्चा एक बार बड़ा हो जाए फिर संस्कार देंगे, पेट से बाहर आ जाए, गर्भ से बाहर आ जाए फिर संस्कार देंगे, ये संभव नहीं है। मेवाड़ में एक बड़ी सुंदर कहावत है कि पाका हांडा के गारो कौन लागे। अगर मटका पक जाता है उसके बाद उसको मिट्टी नहीं लगती है। तो संस्कार देने का जो कार्य वो गर्भ के भीतर प्रारंभ हो जाता है। जब भी कोई गर्भवती महिला है उस समय 3 कार्य आप गर्भावस्था में अपनी बहू बेटी से करवाइए, संतान निश्चित उत्तम होती है। सबसे पहला, घर में कोई बहू बेटी हो गर्भवती, उस समय उनको आधा पौन किलो मोटा अनाज, जौ ज्वार बाजरा मक्का कुछ भी दे दो और आप उनको कहिए कि बेटा इनको हाथ की गट्टी घुमा करके दलिया बना। करंट की चक्की से नहीं, हाथ की गट्टी से। आजकल लोग कहते हैं करंट वाली चक्की का जमाना है, हाथ की गट्टी कौन घुमावे। मेरे भाई बहनों, हाथ की गट्टी याद रखना उत्तम बेटा बना सकती है। आपकी करंट वाली चक्की आटा अच्छा बना सकती है लेकिन वो बेटा अच्छा नहीं बना सकती। और हाथ की गट्टी बेटा अच्छा बनाती है। आटा तो 2, 4, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, खराब बन भी गया तो नया आ जाएगा, लेकिन बेटा अगर सही नहीं निकला तो फिर जीवन भर छाती कुटा चलता रहेगा। इसलिए संतान उत्तम हो उसके लिए हाथ की गट्टी गर्भावस्था में अवश्य घुमानी चाहिए। अब आप कहोगे इससे क्या होगा, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कई सारे लोग हाथ की गट्टी को साधारण प्रस्तर खंड समझते हैं, सामान्य 2 पाटों का पत्थर का एक टुकड़ा समझते हैं। ऐसा नहीं है। हाथ की गट्टी मेरे भाई बहनों जैसे जैसे घूमती है, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींचकर पेट में बैठे बच्चे तक पहुंचा देती है। हाथ की गट्टी जैसे जैसे घूमती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। ये शुद्ध ब्रह्मनाद है जो जीव का संबंध गर्भावस्था में शिव से करा देती है। और हाथ की गट्टी जब घूमती है तब मेरे भाई बहनों, एक आपने और बात देखी होगी कि माताएं पहले जब भी हाथ की गट्टी घुमाती, एक बार तो हाथ घूमता और फिर अपने आप से मुख से भगवान का भजन भी प्रारंभ हो जाता। सारी माताएं पहले गट्टी घुमाती थी और गट्टी घुमाते घुमाते भगवान का भजन अवश्य गाती ही थी। भजन गाने से पूरे गांव का वातावरण सात्विक हो जाता था और परिणाम स्वरूप बच्चे भी सत्वगुणी होते थे। अब आजकल की माताएं हाथ की गट्टी घुमावे गए। आजकल री माताएं गट्टी कौन घुमावे, आजकल री माताएं बिना नहाए धोए जाए रसोड़ा में और चाय री भगोनी में चम्मच घुमावे। और रात को जो गंदी फिल्म देखी है उसी का गाना गुनगुनावे, परिणाम स्वरूप बच्चा भी वैसा ही हो जावे। हाथ की गट्टी कोई साधारण नहीं है। इसीलिए 9 महीने तक तो हाथ की गट्टी अवश्य घुमानी चाहिए, क्योंकि भागवत जी के द्वितीय अतिथि प्रसंग में लिखा है कि 9 महीने नारी जैसा देखती है, बोलती है, सुनती है, बच्चा वैसा ही हो जाता है। तो 9 महीने तक गट्टी घुमाओगे, कानों से ब्रह्मनाद सुन पाओगे, आंखों से सुदर्शन चक्र जैसे गट्टी के दर्शन कर पाओगे और मुख से भगवान का भजन गा पाओगे, तो बच्चे निश्चित सत्वगुणी होने ही हैं। इसीलिए हाथ की गट्टी अवश्य घुमानी चाहिए। फिर दूसरा नियम, गट्टी घुमा करके जो दलिया बनाया वो दलिया भगवती गाय माता को जिमाई और जिमाते हुए 7 परिक्रमा करे, फेरी लगाई गाय माता की और फेरी लगाते हुए गौ माता जी की एक चौपाई का उच्चारण करे कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मेरे भाई बहनों, इस चौपाई का उच्चारण करते हुए गौ माता की परिक्रमा करें। परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं कि हम जिसकी भी परिक्रमा करते हैं ना, उसकी शक्ति खींच करके हम में आ जाती है। इसीलिए लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए। इसीलिए लोग मध्य प्रदेश में आते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के लिए। इसीलिए लोग भारत से बाहर चीन तिब्बत में जाते हैं कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए।
इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने धनुष उठाने से पहले सप्त परिक्रमा की थी। इसीलिए ध्रुव जी महाराज ने जब उनके लिए उत्तम विमान आया तो पहले विमान की 7 परिक्रमा की बहुत शक्ति होती है। तो गाय माता में भी 33 कोटि देवी देवता है। अगर कोई नारी गर्भावस्था में गौ माता की परिक्रमा कर ले तो वो 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति खींच करके पेट में बैठे बच्चे तक पहुंच जाती है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि वो बच्चा सतोगुणी होता है, वो बच्चा माँ बाप की बात मानने वाला होता है। पहले अतिरिक्त परिक्रमा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले माताओं के घर में सबके गौ माताएं होती थी और गर्भावस्था में कोई और दूसरा काम करे ना करे, लेकिन माताएं घर में गट्टी घुमाने का, गौ सेवा करने का काम तो कर ही लेती थी। गाय माता को चारा डालना, पानी पिलाना और इन सब में दिन भर की 8-10 परिक्रमा अपने आप हो जाती थी। इसीलिए पहले बच्चे बात मानने वाले होते थे और आजकल परिक्रमा नहीं करते हो, इसीलिए बच्चे हो रहे बात मानने वाले नहीं हो रहे। इसीलिए परिक्रमा अवश्य करे गौ माता की गर्भावस्था में। और तीसरा नियम, अगर संतान उत्तम चाहिए तो मेरे भाई बहनों, रात्रि को जब विश्राम करें तब 1 गिलास गाय माता जी का दूध भगवान के सामने भोग धराइए और फिर प्रसाद के रूप में उस दूध का सेवन कर लीजिए। आप कहेंगे दूध से क्या होगा, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं दूध और पूत इनका तो बहुत गहरा संबंध है। आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि 9 महीने तक नारी जैसो पिए दूध, 90 महीने वैसो जन्मे पूत। ये बिल्कुल सत्य है मेरे भाई बहनों। जैसा दूध होगा वैसा ही पूत होगा। इसीलिए मारवाड़ में आपने एक गाली सुनी होगी, राजस्थान में अक्सर एक गाली दी जाती है। बोल के बता दूं भाई, बोल दो। अच्छी गाली है, वाह, सत्संग में बुरी गाली थोड़ी दे सकते हैं, बढ़िया गाली तो क्या ही कहीं ब्रह्म वाक्य से कम नहीं। इस गाली का अनुसरण कर लिया तो भी जीवन आपका सफल है। देखिए, जब कोई दादी जी है और वह दादी जी रे छोटा पोता पोती माने घणो परेशान करे तो दादी जी एक बार प्रेम समझा रहे, रे छोरा थोड़ा संभल जा बेटा, मस्ती मत कर, थन लाग जावेली। अब वो छोरो माने को नहीं, दादी जी और प्रेम समझावे, देख रे लाला बैठ जा रे बेटा, थन लाग जावेली, उदम मत कर, बैठ जा। 1-2 बार तो बढ़िया प्रेम हो दादी जी मारो लाल मारो बेटो केन समझावे और वो लाल पछे समझे गोनी तो दादी जी ने आवे रीस। दादी जी कहे रे छोरा कद की कह रही बैठ जा बैठ जा बैठ जा, समझ में ही नहीं आवे, इतो मस्ती कर रही हो, पतो नहीं थारी माँ आड़ो कई खानता ने पैदा करे जो सुने ही कोनी, कहते ना माता। अब ई गाली रो कई मतलब है, ई गाली रो यही मतलब है कि 9 महीना नारी जेड़ो दूध पियो संतान भी वैसी ही होगी। इसलिए 9 महीने तक नारी दूध गौ माता का पिए तो संतान बांसुरी जैसे कृष्ण भगवान जैसी होगी। और 9 महीने तक नारी अगर दूध भूल करके भैंसरो पी लवे तो टाबर 100% पाडा जड़ो हुए। और पाडो की कौन सुने, पाडो तो सुने ही कोनी। आप अगर बाजार में जाओ गाड़ी लेन थोड़ो ट्राई करन देख लीजिए, आप घंटी बजाओ हॉर्न बजाओ और गाय माता बेल भगवान भैंस और पाडा 4 आगे आगे चल रहा तो गाय माता और बेल बाबा तो एक तरफ हट जावे, पर बाकी वो भैंस तो आपरी जगह बिल्कुल हटते ही कोनी, डिगे कोनी बिल्कुल। आप आने हटावारे लिए थोड़ी सी टक्कर मारो गाड़ी की हट जावे, और हटे फिर कोई को नहीं, और पाची मुड़ ने और देखे कि जा थारे भाया जो करना पड़े सो कर ले, बाकी तो मैं हटूं कौन नहीं। अब जो भैंस की नहीं सुने, एड़ी भैंस रा दूध पिया टाबर आपरी भी सुनवा वाला कोनी, और सुने कटे भैंसारो दूध पिलाओ तो आजकल रा टाबर बिल्कुल सुने। दूध का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए 9 महीने तक विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये तो सामान्य बात हो गई कि बच्चा आज्ञाकारी हो और माँ बाप की बात मानने वाला हो उसके लिए, लेकिन कोई माता पिता ये चाहे कि हम तो केवल आज्ञाकारी संतान नहीं चाहते हैं, हम तो ऐसी संतान चाहते हैं जो हमारा नाम पूरे विश्व में रोशन करे, ऐसी संतान चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, जिसको आधुनिक भाषा में कहें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कहें मल्टी टैलेंटेड, सर्वगुण संतान चाहिए, सर्वगुण संपन्न संतान चाहिए, तो फिर मेरे भाई बहनों उसके लिए इन 3